इतना ही नहीं, एक लाला मेरा जीवित बचा, वो भी हमसे दूर हो गया। मेरी मैयाओं, जिन मैया के 6 पुत्रों का मरण हो जाए, एक लाला अगर जीवित हो और वो भी दूर हो, वो मैया पर क्या बीतती है। आज प्यारे भक्तों, जेलों में पड़ी वो मैया, वसुदेव जी कहते हैं कि क्या बताऊं प्रिय, ये ईश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। शायद ईश्वर को यही अच्छा लगता हो, शायद इसी में हम सबकी भलाई हो। आज प्यारे भक्तों, कहती हैं देवकी कि क्या कहूं, अब इस तन में प्राण तो है, लेकिन धैर्य नहीं रहा जा रहा, धरा जा रहा। अगर मैं कोई पक्षी होती, चिड़िया होती, तो अपने पुत्र का दर्शन कराती उड़ करके कि मेरा पुत्र कैसा है, कहीं भूखा तो नहीं है, न जाने किस हाल में होगा। आज प्यारे भक्तों, वो मैया जिलों में बैठे बैठे रुदन करती है, याद करती है अपने लाला को। प्यारे भक्तों, इधर कंस को दिन दिन चित चित उदास हो रहा है, चूंकि आकाशवाणी हुई थी और उससे आकाशवाणी हुई कि 8वां तेरी बहन का 8वां लाल मेरा काल है। और वो तो हुई, लेकिन जब वहां से कन्या लाए तो उस कन्या ने भी बोल दिया कि अरे दुष्ट पापी, तूने जितने पाप करने थे कर लिए, और जिस लाल की तू तलाश में है ना, वो लाल तो ब्रज में पहुंच चुका है, और तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, तू मुझे क्या मार पाएगा। वो देवी थी योग माया लुप्त हो गई। इतना कहकर कंस बड़ा उदास है, करे तो क्या करे। मंत्रियों से कहा, ए मंत्रियों, जाओ पूतना को बुलाओ। कहा अच्छा, पूतना को? हाँ, पूतना को। आप प्यारे भक्तों, जे ही मंत्रियों ने पूतना को बुलाया, कहा बहन ऐसा है कि हमारे महाराज कंस आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। पूतना आई, राक्षसी थी। कहा कहो भैया, क्यों याद किया इस बहन को? कहा बहना, बड़ी विडंबना की बात है। क्या बात है? कहा बात ये है कि एक ब्रज में लाला है, जाओ उसे समाप्त कर दो। अरे भैया, कैसी बातें करते हो? पूतना बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। भोजराज महाराज कंस कहलाने वाले एक शिशु से डर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई भैया? कहा बहन क्या बताऊं, मैं शिष्य से, वो शिशु से नहीं डरता हूं, मैं तो आकाशवाणी से डर रहा हूं, उस कन्या की वाणी से डर रहा हूं जो कि आकाशवाणी हुई कि मेरी बहन का 8वां लाल मेरा कालू है। अच्छा, कहा बहन ऐसा करो कि ऐसे जाओ कि तुम्हें कोई समझ ना पाए, और उस बालक को समाप्त करो, वापस आ जाओ, और जो कहोगी सो देंगे। कहोगी आधा राज्य पाठ दे दो तो आधा राजपाठ दे देंगे। अच्छा, अब पूतना बड़ी खुश हुई, छोटो सो लाला, हमें मारने में कितना टाइम लगे,
कहा भैया सुन, मैं अपने रूप को बदल लेती, सुंदर सा रूप बना करके जाऊंगी और लाला को लूंगी, वही स्तनपान करने के बहाने उसे समाप्त कर दूंगी। कहा ठीक है। अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाया। कालकूट विष कैसा था? ये विष नहीं कि खा लो इलाज हो जाए तो सही हो जाए, ऐसा विष था कि उसकी अगर महक भी बू नाक में लग जाए तो मृत्यु हो जाए, ऐसा विष था। प्यारे भक्तों, सुंदर स्तनों में लगाया विष और सुंदर सी नारी बन करके चल दिया। बढ़िया ओढ़नी ओढ़ी और चल दी वहां से। और जब ही ब्रज के किनारे आई तो ब्रज की बालाओं से, ग्वालों से पूछती, अरे ग्वालों, हे ब्रज बालाओं, यहाँ पर कोई छोटो सो लाला हुआ है? एक ग्वाला कहते हैं, हाँ हाँ देवी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ को जाती हो? कहाँ बताऊं? कहाँ बताऊं लाला? मोको तो वो लाला चाहिए जो अभी हुआ है, छोटो सो है। अच्छा, तो ऐसा लाला हमारे नंद महल में है, बड़ा दिव्य बालक है। अच्छा, एक ग्वाले ने पकड़ा हाथ और ले गया नंद बाबा के महल। कहा ये नंद बाबा का महल और यहीं पर छोटो सो लल्ला है। अच्छा, इतना कहने लगी, अरे ओ नंद बाबा, अरे ओ यशोदा मैया, नंद बाबा बाहर निकले। हाँ हाँ देवी, कहाँ से आई हूँ? कहा बताऊं बाबा, जब से मैंने सुनो है ना कि लाला हुआ है, सारे काम धाम छोड़कर सीधे तेरे महल को आई। और मैंने सुना है बड़ा दिव्य बालक है। हाँ हाँ ये सब कहते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा लाला तो लाला ही लाला है। अच्छा, गई अंदर, मैया यशोदा लाला को सुंदर सा श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी, सुंदर मुकुट बांध रही थी। कहती है पूतना मैया, अरे ओ यशोदा मैया, हाँ हाँ आओ देवी, कहाँ से आई हो? हमें लगता है देवलोक से आई, बड़ी सुंदर है, बड़ी देवी स्वरूपा लगती हो। आओ बैठो, आसन में विराजो। पूतना मन ही मन हंस रही है कि मैं देवी लग रही हूँ, बड़ी अच्छी बात है। पूतना का मतलब, पूतना का मतलब पूतना जिसके पुत्र ना हो, निर्दयी हो। पुत्र होते तो किसी के पुत्र का मरण कर पाती? नहीं कर पाती। अब पुत्र नहीं है तो उसे पुत्र मोह नहीं पता। कोई भी मैया हो, बहुत ही निठुर मैया हो जो किसी पुत्र का मरण कर दे, नहीं, मैया किसी के पुत्रों का मरण नहीं कर सकती। यदि माँ है तो, क्योंकि पुत्र का मोह, पुत्र की पीड़ा एक मैया ही समझ सकती है। इसलिए पूतना जिसके पुत्र ना हो, गई। मैया यशोदा कहती है विराजो विराजो। कहा मैया यशोदा, तो को पता ना है हम देवलोक से आई हैं, देवलोक से। अच्छा, और मैया जाके शीश पर हाथ रखूं, लाला यशस्वी हो जावे, यशस्वी आयु बढ़ जावे। अच्छा, और इतना ही नहीं, जिस लाला को स्तनपान करा दूं वो लाला अमर हो जावे, मेरे स्तनों से निरंतर अमृत
अमृत निकले हैं, अमृत। अब मैया यशोदा ने सोचा बड़ी अच्छी देवी है, देवलोक से आई है, बताओ इनके पास इतनी दिव्य शक्तियां हैं, तो ऐसा करो देवी हमारे लाला को स्तनपान करा दो, उसके शीश पर अपना हाथ रख दो। पूतना तो कहती मैं तो यही चाहती हूँ जल्दी से लाला को दे। कहा मैया जल्दी दे लाला को। कहा थोड़ा श्रृंगार कर दूं, लाला को शमार दूं, फिर दूं। कहा नहीं मैया। और क्या कहती है, ए मैया यशोदा। कहा कि मेरी गोदी में मैया, अरे मेरी गोदी में, ओ मेरी गोदी में, ओ मेरी गोदी में डालो लाल माँ, ओ तेरो खुशी रहे गोपाल।